हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटी नेट इकोनॉमिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से कट ऑफ इस बार कितनी गई है, जेआरएफ के लिए कैटेगरी वाइज हमें क्या कट ऑफ देखने को मिल रही है, और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें क्या कट ऑफ देखने को मिल रही है। इसके अलावा फाइनल आंसर की में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको कि यहाँ पे एनडी की ओर से चेंज किया गया है, यानी कि जिनके आंसर एनडी की ओर से या तो चेंज कर लिए गए या फिर उन क्वेश्चन को एनडी की ओर से ड्रॉप कर लिया गया। सो अगर आप लोगों को याद है कि जब प्रोविजनल आंसर की को यहाँ पे चैलेंज करने का टाइम दिया गया था एनडी की ओर से, तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे जो कि हमारे अकॉर्डिंगली चैलेंजेबल थे। तो हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे कि क्या उन क्वेश्चन को एनडी ने चेंज किया है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस बार जेआरएफ के लिए कितनी कट ऑफ हमें देखने को मिल रही है कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, 188 के ऊपर यहाँ पे हमें जो है वो जेआरएफ देखने को मिल रहा है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने 188 मार्क्स स्कोर किए हैं उन सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे जनरल कैटेगरी में जेआरएफ क्लियर हो चुका है। अगर हम यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो जिन स्टूडेंट्स के 178 मार्क्स है उन्होंने अपना जेआरएफ क्लियर कर लिया है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जिन स्टूडेंट्स के 178 मार्क्स है अगेन उनका जेआरएफ यहाँ पे क्लियर हो चुका है। एससी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो 162 मार्क्स के ऊपर जेआरएफ गया है। एसटी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो 154 मार्क्स के ऊपर इस बार जेआरएफ जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि काफी कम जेआरएफ के लिए कट ऑफ हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग पहले की बात करें तो 200 अबव हमें देखने को मिल रहा था कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे जेआरएफ की जो कट ऑफ है 200 अबव ही हमें देखने को मिल रही थी, बट क्योंकि इस बार एग्जाम का जो लेवल था वो डिफिकल्ट था जिसकी वजह से हमें काफी वेरिएशन देखने को मिल रही है कट ऑफ में। अगर हम लोग यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जिन स्टूडेंट्स के 170 मार्क्स थे उन्होंने अपना नेट क्लियर किया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जिन स्टूडेंट्स के 154 मार्क्स थे उनका यहाँ पे नेट क्लियर हो चुका है। ओबीसी में जिन स्टूडेंट्स के 152 मार्क्स थे उनका नेट क्लियर हो चुका है। एससी कैटेगरी के जिन स्टूडेंट्स के 142 मार्क्स थे उनका भी नेट क्लियर हो चुका है। और एसटी कैटेगरीज के जिन स्टूडेंट्स के 136 मार्क्स थे उन्होंने अपना नेट क्लियर कर लिया है। तो यहाँ पे नेट के लिए क्या कट ऑफ देखने को मिल रही है, जेआरएफ के लिए कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ देखने को मिल रही है, ये हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एनडी की ओर से फाइनल आंसर की के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर चेंज किए गए हैं या फिर जिनको ड्रॉप कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था क्वेश्चन ID 901049। ये क्वेश्चन बेस्ड था बेसल 3 के पिलर नंबर 1 के ऊपर। सो जब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ ऑथेंटिक प्रूफ कि इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर है एनडी की ओर से दिया गया था यहाँ पे ओनली फर्स्ट, जबकि हम लोगों ने यहाँ पे ऑथेंटिक प्रूफ के अकॉर्डिंग इसको मैच किया था। और ये मैंने आपको बोला था कि इसका जो आंसर है वो एनडी को चेंज करना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर 1 को मार्क किया है उनको भी मार्क्स मिलने चाहिए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को मार्क किया है उनको भी यहाँ पे मार्क्स मिलने चाहिए। और फाइनली एनडी की ओर से इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 को मार्क किया तो उन सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के मार्क्स मिले हैं। और यहाँ पे आप लोग प्रूफ देख सकते हो जो कि हम लोगों ने उस टाइम पे डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया था कि चैलेंजेबल है, क्वेश्चन ID 901079 एक्स के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड था। और जैसे जैसे आए हैं हम लोगों ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज किया था, बट कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सटीक नहीं बैठा था। जितने भी ऑप्शन थे सारे के सारे गलत थे। तो यहाँ पे एनटी की ओर से इस क्वेश्चन को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया है। फाइनली इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है। क्वेश्चन ड्रॉप करने का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो सभी ही स्टूडेंट्स को असाइन किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी एनडी की ओर से ड्रॉप किया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन ID है 901053, यानी कि हम लोगों ने ये देखना था कि जेवीए में सर्विस सेक्टर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इस क्वेश्चन को एनडी की ओर से एक्सेप्ट नहीं किया गया। यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की में इसका जो हमें आंसर दिया गया था वो था ऑप्शन नंबर 3। इस चैलेंज को एनटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। रीजन ये हो सकता है कि यहाँ तो स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को कम चैलेंज किया गया होगा या फिर एनटी को लगा होगा कि एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते थे, इसलिए इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे जो कि चैलेंज होने चाहिए थे उसमें से 2 क्वेश्चन एनटी ने एक्सेप्ट किए हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा जिसको कि एनटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा बिल्कुल ही एंडिंग पॉइंट के ऊपर बहुत से स्टूडेंट्स लगातार ये बोल रहे थे कि यहाँ पे क्वेश्चन ID 901078 भी चैलेंजेबल है, जिसमें क्या करना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो लोन दिए गए हैं स्टेट्स को उनको अरेंज करना था 2020 और 21 के अकॉर्डिंगली।
तो जब हम लोग यहाँ पे चैलेंजेबल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसी टाइम पे मैंने आपको डेटा यहाँ पे दिखाया था, ऑफिशियल यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने वो डेटा आपको दिखाया था और मैंने उसी टाइम पे बोल दिया था कि ये क्वेश्चन चैलेंजेबल नहीं है। स्टिल बहुत से स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को यहाँ पे चैलेंज किया, बट एनटी की ओर से इसका आंसर नहीं चेंज किया गया क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन में कोई भी यहाँ पे गलती नहीं थी। तो क्वेश्चन आईडी 901078 जिसको कि स्टूडेंट्स ने अपनी ओर से जो था वो चैलेंज किया था क्योंकि उनको लगा कि ये भी क्वेश्चन चैलेंजेबल है, बट इस क्वेश्चन को एनटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो टोटल यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं जो कि एनटी की ओर से चेंज किए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई और ऐसा क्वेश्चन है जो कि मेरी नजर में नहीं आया तो आप लोग उसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि ये भी क्वेश्चन है जिसका यहाँ पे आंसर एनटी की ओर से चेंज किया गया है। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जो है वो लगातार पूछ रहे कि हमारा दिसंबर वाला बैच कब से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूंगी कंप्लीट कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 1 अगस्त। पहले जो कोर्स था ये स्टार्ट होने वाला था फ्रॉम 26 जुलाई, बट बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट की वजह से यहाँ पे ये जो बैच है वो थोड़े दिन आगे मैंने किया है और अब ये जो बैच है स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 1 अगस्त। जो भी स्टूडेंट इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं आप लोग एनटीए नेट इकोनॉमिक्स ऐप को यहाँ पे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अगर कोर्स के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसके रिगार्डिंग या तो आप लोग यहाँ पे ऐप में या फिर टेलीग्राम चैनल में मैंने अपनी पर्सनल टेलीग्राम आईडी मेंशन की है, उसके थ्रू जाके इस कोर्स के रिगार्डिंग जो भी आपके यहाँ पे डाउट्स है या फिर जो भी क्वेरीज है वो आप लोग यहाँ पे मुझे बता सकते हो। सो कोर्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से। जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहेंगे एनरोल कर सकते हैं और इसके अलावा वो सभी स्टूडेंट्स जिनका कि इस बार बिल्कुल ही माइनर पॉइंट की वजह से यहाँ पे नेट या जेआरएफ रुका है। तो बहुत से स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन की वजह से नेट नहीं हो पाया, एक क्वेश्चन की ओर से जेआरएफ नहीं हो पाया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कि यहाँ पे हर्ट होता है कि जब इतना क्लोजली आप लोग जाके पीछे आते हो तो ऑब्वियसली बात है कि दुख होता है, बट अब ये आपके हाथ में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो रादर देन कि आप इस चीज को पकड़ के बैठे रहो कि इस बार हमारा नेट क्यों नहीं हुआ या फिर जेआरएफ क्यों नहीं हुआ, जो दिसंबर वाला यहाँ पे चांस एनटी की ओर से आपको मिलने वाला है उसके और फोकस करिए और एग्जाम का लेवल यही रहने वाला है। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि एक बार एनटीए ने जो है वो डिफिकल्ट डाल दिया एग्जाम नेक्स्ट टाइम बहुत ईजी डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल एनटीए ने हाई सेट किया है और इसी लेवल को वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने अपने आप को भी प्रिपेयर करना है सो दैट दिसंबर वाले अटेम्प्ट में आप लोग अपना अच्छा परफॉर्म कर पाए और अपना नेट और जेआरएफ का जो ड्रीम है उसको फुलफिल कर पाए। तो आज के इस वीडियो में यही यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताना था कि हमें कितनी कट ऑफ देखने को मिल रही है कैटेगरी वाइज या फिर फाइनल आंसर की में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कि यहाँ पे जिनके आंसर एनटीए ने चेंज किए हैं या फिर ड्रॉप किए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत से एग्जाम्स आने वाले हैं। आरपीएससी का एग्जाम आने वाला है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए भी फ्री यूट्यूब सेशन में कंडक्ट करने की ट्राई करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।